Good morning, students. Today we are going to start our new chapter of biology, that is how do organisms reproduce. So in this chapter we should know about what is reproduction. So reproduction simply means to reproduce. It is the process by which the species is continued, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं अपने ही तरह के नए ऑफस्प्रिंग्स की, ठीक है। एंड उसकी वजह से स्पीशीज़ में कंटिन्यूएशन रहती है, यानी कि हमारी अर्थ से वो स्पीशीज़ जिसकी रिप्रोडक्शन हो रही है वो सस्टेन रहती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती। एंड इसकी वजह से, रिप्रोडक्शन होने की वजह से जो हमारी यंग एडल्ट पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगी। समटाइम्स हमने देखा है कि ड्यू टू द रिप्रोडक्शन इट इंट्रोड्यूसेस द वेरिएशन इन द ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशन यानी कि चेंजेस, कुछ बदलाव आते हैं। जैसे किसी कपल के बेबी का चेहरा है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो रिफ्लेक्शन नहीं है ना उसके फादर का या उसके मदर का। देर इज़ अ वेरिएशन इंट्रोडक्शन आफ्टर द रिप्रोडक्शन। वो वेरिएशन किस वजह से आया? अगर हम बात करें अपने बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन में, फर्स्ट फीचर यहाँ हमने मेंशन किया है डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन मीनिंग क्या है? डीएनए रेप्लिकेट मतलब कि डीएनए जो है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है जिसके अंदर हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो जब ये रेप्लिकेट करता है तो ये अपने जैसी 2 कॉपीज़ बनाता है। एंड डीएनए कॉपिंग के दौरान सम वेरिएशंस, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिन चेंजेस की वजह से हमारे जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। एंड जो रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में होता क्या क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ आरएनए की फॉर्मेशन भी होती है। आरएनए इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोटीन्स, बायोकेमिकल्स, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक इन सब के बाद एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? सो जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान वेरिएशंस आई हैं वो वेरिएशंस का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि वो वेरिएशन क्या ज़रूरी थी आनी? बिल्कुल, अगर वो वेरिएशंस आई हैं तो वो किसी स्पीशीज़ को एक टाइम तक उसको सरवाइव करने की पावर दे रही हैं। सो वेरिएशन आर यूज़फुल from the point of view of the survival of species over time. Now अब हम देखते हैं कि how many types of reproduction there are. Simply we can say that there are 2 types of reproduction. One is the asexual mode of reproduction and another one is the sexual mode of the reproduction. So asexual mode क्या है? Asexual रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड वो सिंगल पेरेंट जो होता है वो 2 और मोर डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन करता है। और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होगा ये होल पेरेंटल बॉडी की तरह ये रिप्रोड्यूस करेगा। ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे, इसके ऑफस्प्रिंग यानी कि उसके आगे जो न्यू जनरेशन होगी ये आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे से, फिजिकली एज वेल एज जेनेटिकली, यानी कि बिल्कुल सेम होंगे। एंड दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देयर पेरेंट, मतलब बिल्कुल सिमिलर। जैसे मान लीजिए अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है थ्रू द बाइनरी फिजन, हम ये लेटर एक्सप्लेन करेंगे। सो अमीबा का जो नया डॉटर सेल बनेगा वो आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट सेल, हैंस दे आर कॉल्ड द क्लोन्स। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहेंगे क्लोन्स। सो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला फीचर तो इसमें ये होगा कि सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, किसी तरीके का कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमीट फॉर्मेशन मतलब सेक्स सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। एंड सारा प्रोसेस जो होगा ये बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होगी। जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग का सेलुलर अपरेटस है वो एज सेम है
to the parent, ठीक है, and there is a rapid multiplication of the cell to form a new individual. ओके अब हम बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं. यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि एक फ्लो चार्ट पे हमें नज़र आ रहा है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. ओके सो द अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the process where two parents involved to produce their offsprings. अभी यहाँ पर दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है तो मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे एंड फर्टिलाइजेशन होगी मेल गैमीट की एंड फीमेल गैमीट की. आप डायग्राम में देख रहे हो एग जो है दैट इज़ अ फीमेल गैमीट एंड स्पर्म्स कम्स फ्रॉम द मेल, सो इट इज़ कॉल्ड अ मेल गैमीट. व्हेन द एग एंड द स्पर्म fuses with each other, it is called fertilization. And what happens after that fertilization? There is a formation of the zygote, and when the zygote grows it develops into a embryo. तो होल प्रोसेस जो है ये सारा प्रोसेस ये बहुत स्लो होगा एंड इसको एक टाइम लगेगा. सो वेरिएशन जो आएंगी यहाँ पर ये आएंगी कि ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो अपने पेरेंट से डिफरेंट नज़र आएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपनी एक और वीडियो में देखेंगे एक्सप्लेनेशन. एंड टुडे जो हमने डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, एंड रिप्रोडक्शन में बेसिक फीचर्स क्या क्या आएंगे, एंड सिंपली वी हैड डिस्कस्ड द two modes of the reproduction, that is sexual and the asexual mode of the reproduction. Okay, so I think ये सारी चीज़ें आपको अभी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी. So you must write these notes